गुजरात राज्य में समुद्री किनारे स्थित द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहकर पुकारा जाता था। हिंदू धर्म में 4 धर्मों में समर्पित द्वारका धाम गुजरात के कंठीवाड़ा क्षेत्र में अरब सागर के नजदीक है। इसके अलावा 7 पुरियों में एक द्वारकापुरी एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिससे कई ऐतिहासिक घटनाएं और रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो यहाँ पहले महाराजा रेवत की कुश स्थली हुआ करती थी। दशरथ महाराज ने समुद्री तट पर कुश बिछाकर यज्ञ किया था। इसके बाद इस स्थान को कुश स्थली कहकर पुकारा गया। ऐसा माना जाता है कि कुश स्थली के उजड़ने के बाद इस जगह पर विश्वकर्मा और मयासुर ने एक खूबसूरत नगरी का निर्माण किया था, जिसे द्वारका नगरी कहा गया। यहाँ श्री कृष्ण आकर बसे और 36 वर्षों तक यहीं रहे। कहा जाता है कि इस नगरी की भव्यता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इस नगरी में झील, हीरे, सोने और अन्य रत्नों से जड़े हुए विशाल महल भी मौजूद थे। इसके अलावा व्यापार के लिए बंदरगाह भी बने हुए थे। आइए जानते हैं कैसे और क्यों श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जल में विलीन हो गई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। एक बार महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद आदि गणों के साथ द्वारका नगरी पहुँचे। यहाँ पर कुछ नवयुवक ने उनका उपवास करने का प्रयास किया। कुछ युवकों ने मिलकर श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री वेशभूषा पहनाई और उसे ऋषियों के समक्ष ले गए और कहने लगी कि ये स्त्री गर्भ से है। हम इसके गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर चिंतित हैं। कृपया हमें बच्चे के बारे में कुछ बताइए। अब ऋषियों ने जब साधना की और ध्यान में लीन हो गए तो पाया कि ये औरत के भेष में श्री कृष्ण का पुत्र है। इस मजाक से व्यथित होकर ऋषियों ने खुद को अपमानित महसूस किया और यदुवंशियों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बालक के गर्भ में मूसल यानी शस्त्र उत्पन्न होगा, यदुवंशी कुल का विनाश करेगा। ऋषि की श्राप की वजह से यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। बलराम ने भी अपनी देह का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण का समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम चले गए। धीरे धीरे द्वारका नगरी पर मायूसी का साया छाने लगा और श्रापित नगरी रहस्यमयी ढंग से समुद्र में विलीन हो गई। दूसरी वजह गांधारी के श्राप को बताया जाता है। महाभारत युद्ध में विजय हासिल करने के बाद पांडवों में खुशी की लहर थी। कौरवों को युद्ध में मार गिराने के बाद हस्तिनापुर में राज्य गद्दी पर युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। राज तिलक में मौके पर श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। इस दृश्य को देखकर गांधारी बेहद दुखी थी। उस वक्त गांधारी श्री कृष्ण से बेहद रुष्ट थी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार मेरा कुल नहीं रहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई और यदुवंशियों का नाश हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।